Good morning, student of class 4th. How are you? I hope beta you all are fit and healthy. So welcome back to EVS class student. Today date is 15 September 2021 and I am teaching you chapter number 11, Nature's Gifts to Us. Nature gives to us. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we are discussing the firstly I explained you what are the natural resources which are present on our planet, and after this I explained you that when we are talking about the natural resources, then these natural resources are divided into two parts, that is renewable resources and non-renewable resources. So what is the difference? Renewable resources means their stock is not going to finished completely, and renewable resources, these resources are formed, many years have been taken to form these types of resources. हजारों लाखों साल लग गए बेटा इन resources को बनने में. तो once their stock is completely finished, then they cannot be replaced immediately. ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को फर्स्टली आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आपके वाटर है, ठीक है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स हैं. तो अब हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द वाटर. वाटर का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था आपको, और उसके बाद हम लोग सॉइल को डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, शॉर्टकट में जरा सा सॉइल का फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और आज से अब ये, ठीक है, सॉइल कैसे फॉर्म हुई ये सब मैंने आपको बताया था. ड्यू टू द वेदरिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग. ड्यू टू दिस द सॉइल इज फॉर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जब आज से हजारों साल पहले अर्थ का सरफेस किससे कवर था? सिर्फ चट्टाने थी, रॉक्स थे, बड़े बड़े रॉक्स से अर्थ का सरफेस कवर था. So due to process of weathering means sometime it is very hot, sometime it is cold, sometime heavy rainfall. So what happened due to this weathering process? These big rocks, जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, they break up into smaller particles and in this manner the soil is formed. ठीक है, ये बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े, जो चट्टानें थी, इनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और इसी से सॉइल फॉर्म होती है. सॉइल पे सबसे पहले बहुत स्मॉल लिविंग प्लांट्स हुए थे, बहुत स्मॉल. उसके कई साल बाद फिर बड़े पेड़ होने लगे. बिग ट्रीज आर आल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल. फिर एनिमल्स भी आ गए. इसी तरह धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बढ़ते रहे सॉइल पे. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. और जब वो मर जाते थे, प्लांट्स भी डेड करते हैं, एनिमल्स भी डेड करते हैं, तो उनकी बॉडी भी किसमें, उनके बॉडी भी डीके होके किसमें मिल गई? सॉइल में मिल गई. इस तरह सॉइल की लेयर बनी. ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था ड्यू टू द माउंटेन्स रिवर के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स को फूड बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है. ड्यू टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, ड्यू टू द माउंटेन्स रिवर्स, the northern plains are known as food bowl of India, because when these rivers are coming off from the mountains, so they are bringing the sediments of the rock and alluvial soil. It means they bring the mountain soil, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? silt. And these things are deposit in the northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स में आते आते इन रिवर का फ्लो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है. तो ये सारी उपजाऊ फर्टाइल सॉइल को कहाँ पे डिपॉजिट कर दे रही है? नॉर्दर्न प्लेन्स में. दैट इज द रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स पे जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन जो है बेटा बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सब हमने ये सब डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द, अभी तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बतानी थी, डेल्टास. रिवर्स
how the rivers form the deltas. ठीक है, ट्राइंगुलर शेप डेल्टास देखो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो डेल्टास क्या है, ये डेल्टास क्या होते हैं, ये ऐसा लैंड है जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, होता क्या है बेटा, जितनी भी रिवर्स हैं, ठीक है, ऑल द रिवर्स इन द एंड व्हाट हैपन, द रिवर वाटर गेट इनटू द मिक्स, किस में हो जाता है, रिवर वाटर बेटा किस में मिक्स हो जाता है, सी में। ठीक है, और सी ओशंस में। तो जब रिवर्स आती है ना बेटा, तो ये अपने साथ बहुत सा सेडिमेंट्स, सॉइल पार्टिकल्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी बहुत सा सेटल कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं माउंटेन सॉइल, जिसको सिल्ट बोला है, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स की जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है। दैट इज द रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज फूड बाउल ऑफ इंडिया। अब इसको समझो, ट्रायंगुलर शेप डेल्टास बनते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द रिवर, फॉर एग्जांपल ये रिवर वाटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैसा वाटर है आपका, रिवर वाटर। ठीक है, ओके, और ये वाला वाटर मान लो, ये मान लो सी वाटर है, ये कैसा वाटर है, सी वाटर है। तो जब बेटा होता क्या है, जब रिवर्स लास्ट में किस में चली जाती है, रिवर्स का वाटर लास्ट में किस वाटर में जाके मिक्स हो जाता है, सी वाटर में। ठीक है, सी वाटर में मिक्स हो जाता है रिवर का वाटर। अब देखो बेटा होता क्या है, जब रिवर आती है ना, जब लास्ट में जहाँ पे रिवर का वाटर सी के वाटर से मिक्स हो जाता है उसमें, तो उसी को हम लोग रिवर की माउथ बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, इस तरफ भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है, मान लो ये सी वाटर है और ये वाला रिवर वाटर है। तो लास्ट में जब रिवर सी में जब मिक्सअप होने लगती है ना, तो रिवर वाटर के संग बहुत से सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो बहुत से सेडिमेंट्स होते हैं, इसी से सॉइल बनती है ना, यही बात डिस्कस की थी ना, यही तो नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर्स क्या है, बहुत से सेडिमेंट्स हैं, और जो माउंटेन सॉइल है वो क्या होती गई, डिपॉजिट होती गई, इसी से नॉर्दर्न प्लेन्स क्या बहुत फर्टाइल है। अब जब लास्ट में जब रिवर सी वाटर में मिक्स करने लगती है, तो रिवर्स के वाटर में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, सी वाटर है। तो अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर। अब यहाँ पे रिवर का वाटर किस में मिक्स होने वाला है, सी में। तो जो रिवर के माउथ में जितने सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करने होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इसी से लैंड बनता है, इसी से लैंड बना, आई बात समझ में बेटा, इसी से लैंड बना। तो अब ये जो डिपॉजिट होने लगे, ये अब देखो ये धीरे 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 सेडिमेंट जितने भी हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर ये क्या होने लगे, डिपॉजिट होने लगे। ठीक है, ये डिपॉजिट होने लगे। ठीक है, दीज आर द सेडिमेंट विच स्टार्ट डिपॉजिटिंग। तो रिवर यहाँ पे सी वाटर से मिक्स करती है, उसको कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। और माउथ ऑफ द रिवर पे ये क्या, सारे जितने भी सेडिमेंट्स जो रिवर अपने संग लेके आई है, अब वो क्या होने लगेंगे, डिपॉजिट होने लगेंगे। और रिवर का वाटर डायरेक्टली नहीं इंटर कर जाता है सी वाटर में, क्योंकि आप देखें, जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जब खेतों में पानी देते हैं तो वो लोग, उनकी बाउंड्रीज ऊंची होती है खेतों की, ठीक है, जिससे कि वाटर दूसरी फील्ड में ना जाए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे सेडिमेंट्स क्या डिपॉजिट हो रहे हैं, तो एक दीवार जैसी बन गई ना सॉइल की। आ रही है बात समझ में। अब ये सारे सेडिमेंट जब डिपॉजिट होने लगेंगे, तो ये तो एक सारा लैंड बनता है ना, इससे सेडिमेंट्स ही तो लैंड बनाते हैं, यही तो सॉइल है। ठीक है, इसी तरह सॉइल की फॉर्मेशन हुई, सॉइल जो सेडिमेंट्स बनते जाते हैं, ये सारे सेडिमेंट सेटल करते गए, तो ये जो लैंड बना इन सेडिमेंट से, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टास।
ठीक है, इसको हम लोग डेल्टास बोलते हैं। और ये जो डेल्टास होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि माउंटेन से जो रिवर्स आ रही हैं वो माउंटेन सॉइल को भी लेके चली आती हैं। पानी के फ्लो में माउंटेन सॉइल भी आ जाती है, जो कि इसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं। तो अब जब रिवर में से सेडिमेंट, रिवर की माउथ में अब ये जो सेडिमेंट है ये इसने यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो इससे जो लैंड बना उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। और ये कैसे क्या होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। अब जो देखो बेटा, जब रिवर वाटर के सामने ये सब डिपॉजिट होने लगे सेडिमेंट, तो अब रिवर का वाटर, मान लो ये रिवर वाटर है और ये सी वाटर है, ठीक है, तो रिवर वाटर सी वाटर भी एकदम स्पीड से नहीं इंटर कर जाएगा, एकदम स्पीड से इंटर नहीं कर जाएगा। रीजन समझो, क्योंकि ये सेडिमेंट्स जो हैं, ये सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, सेडिमेंट क्या डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, तो अब जो होगा रिवर के वाटर की कई ब्रांचेस बन जाएंगी, ठीक है, रिवर वाटर की कई ब्रांचेस बन जाएंगी, क्योंकि ये एक लैंड का टुकड़ा हो गया ना, तो इससे तो पानी क्रॉस करके जा नहीं पाएगा। समझ लो मेरी बात को, इससे पानी क्रॉस करके जा नहीं पाएगा, तो रिवर्स के वाटर की कई ब्रांचेस बन जाएंगी, और यही छोटी छोटी ब्रांचेस ऑफ वाटर है, ये किस में इंटर कर जाएगा, ये सी में इंटर कर जाएगा। आई होप डेल्टास आपको समझ में आए होंगे, इसलिए थोड़ा न्यू टॉपिक है डेल्टास, एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूं। देखो, ये वाला वाटर था रिवर का, ये वाटर था सी का। अब जब सी वाटर रिवर वाटर में इंटर करने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे वो सारे सेडिमेंट्स जो रिवर वाटर पूरे रास्ते से जो सेडिमेंट्स लेता चला आ रहा है, तो वो उसको डिपॉजिट करने लगेगा, तो उसके डिपॉजिट करने से जो जो बनेगा लैंड, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा जो होता है ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब ये लैंड तैयार हो गया तो वाटर तो इसमें से नहीं चला जाएगा, तो अब रिवर वाटर सी वाटर में कैसे एंटर करता है, तो रिवर वाटर की बहुत सी स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है, और इन दिस मैनर ये स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस किसमें इंटर कर जाती हैं, ब्रांचेस ऑफ वाटर, ठीक है। सो दीज ब्रांचेस ऑफ वाटर इंटर इन द सी। ऐसा नहीं है कि बड़े प्रेशर से ऐसे जाके लड़ जा रहा है सी वाटर से, ऐसे नहीं लड़ रहा है, क्योंकि बीच में डेल्टा बन गया। ये डेल्टा किससे बना, जो रिवर अपने साथ इतनी ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आ रही है उसको उसने डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, तो अब ये एकदम इतना लैंड इसके सामने आ गया वाटर के, तो वाटर तो इसको क्रॉस करेगा नहीं, तो अब रिवर वाटर की कई छोटी छोटी वाटर ब्रांचेस बन जाएंगी, और इस इन दिस फॉर्म द रिवर वाटर एंटर इन द सी। इज इट क्लियर? सो दीज आर द डेल्टास। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेक्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसकी अब हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्लांट्स, दैट इज द प्लांट्स। प्लांट्स भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इसलिए रखा गया क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, लैंड को क्लियर कर रहे हैं फॉर द कल्टिवेशन पर्पस एंड फॉर द अदर पर्पस आल्सो, इज बिकॉज एज वी नो दैट द ह्यूमन बींग्स आल्सो नीड हाउस, हमें हाउस भी चाहिए, एक शेल्टर हमारे लिए जो हमें सेफ रख सके, जिसमें हम कंफर्टेबल रह सकें, ठीक है। सो अब देखो, प्लांट्स, प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स आल्सो अ गिफ्ट ऑफ ए नेचर टू अस। प्लांट्स को हमने क्यों फ्रेंड्स बोला, बिकॉज प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज आवर लिविंग गैस, ओके, एंड मैनी things we are getting from the plants. Plants are the only producer on the surface of the earth, and human beings and animals directly or indirectly they are depend on plants for their food, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टोटली प्लांट्स पे डिपेंड है, अपने किसके लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। प्लांट्स से हमें टिम्बर्स भी मिलती हैं,
इमारत बनाने की लकड़ियाँ, प्लांट्स के वुड को हम लोग एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। प्लांट्स के वुड से हम लोग बहुत ज़्यादा फर्नीचर भी बनाते हैं, टेबल, चेयर, अलमीरा। और देयर आर मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, जिन जो कि बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, ठीक है। प्लांट से आपको पेपर भी मिलता है, प्लांट से आपको रबड़ भी मिलता है, प्लांट से आपको यू मेक क्लोथ आल्सो फ्रॉम द प्लांट्स। जैसे कॉटन प्लांट है तो उससे आपको, ये कॉटन का प्लांट होता है जिसके कॉटन का थ्रेड बनाते हैं और कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं। तो दैट इज द रीजन प्लांट्स जो है आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। ये अभी हम और भी हैं, मतलब ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि वाई देर इज सो मच इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्लांट, को क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक है। सो ड्यू टू द प्लांट्स आर आल्सो हेल्पफुल टू ब्रिंग द रेन, ठीक है। देखो डेजर्ट एरिया में बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पेड़ पौधे बहुत कम हैं, और जब पेड़ पौधे बहुत कम होंगे तो रेनफॉल भी कम होती है। इज इट क्लियर? सो प्लांट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रेन आल्सो। सो नेचर ग्रो लॉट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट इन सब एरिया, ठीक है। तो नेचर ग्रो इसलिए क्या, क्योंकि बेटा जैसे आप अपने घर में, आपका गार्डन है, पार्क है, तो आप अपने घर में खुद से पेड़ लगाते हो। फॉरेस्ट उस एरिया को बोला जाता है जहां अपने आप प्लांट्स आते हैं। कैसे आएंगे? उन पेड़ों के सीड्स होंगे, वहीं गिरेंगे जमीन पे, जब रेनी सीजन आएगा तो न्यू प्लांट्स आ जाएंगे उन सीड से। मतलब इनको किसी ने नहीं लगाया है, ये नेचर में अपने से प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेचर में कई ऐसे एरियाज हैं, नेचर ग्रो लॉट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन सम एरिया, दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट, जहां अपने से ट्री लगे हैं, ठीक है। सो द लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड ट्रंक ऑफ ऑल दीज ट्री आर ऑफ ए ग्रेट यूज टू अस। देखो ये ऑलरेडी मैंने अभी तुम लोग से डिस्कस किया। द लीव्स है, फ्रूट है, फ्लावर है, मैनी थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। जो आप लोग परफ्यूम बनाते हो तो जो ये फ्लावर्स हैं तो इन्हीं से बनता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स की हम लोग लीव भी एज ए वेजिटेबल खाते हैं, खाते हो ना आप लोग, तो दैट इज द रीजन। और so the leaves, fruit, flower and trunk, all of these trees are of a great use to us, hence we should protect the forest। so देखो, ठीक है। सो प्लांट्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में प्लांट्स की। सो दैट इज द रीजन। देखो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन वी स्टार्ट कटिंग द ट्रीज, एंड कटिंग ऑफ द ट्री इज नोन एज अ डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्री को क्या बोला जाता है बेटा? डिफॉरेस्टेशन। और ये कैसे हुआ? हमने बहुत से पेड़ों को क्या किया? काट दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए थी, लैंड चाहिए था कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स लगाने के लिए, और इवन फॉर ह्यूमन बींग्स नीड अ सेफ शेल्टर, दैट इज द हाउस, और बहुत से अदर पर्पसेज हैं। ये तो मैं जस्ट बेसिक नीड की बात कर रहा हूँ कि हर ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड क्या है। भाई सबको शेल्टर चाहिए, सबको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, तो बेसिक नीड की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो प्लांट्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं, इतनी ज़्यादा हमें प्लांट से फायदे हैं, तो स्टूडेंट वी शुड सेव दीज ट्रीज, ठीक है। यू मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। देखो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज है बेटा, यही हमारी क्या है, आप कह सकते हो ट्रीज आर आवर लाइफ लाइन, ठीक है। ट्रीज क्या है? हमारी लाइफ लाइन है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स की लाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ट्री ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हम उस पर क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, ट्री पे डिपेंड है। दैट इज द रीजन। अब हमेशा आप लोग देखते रहते होंगे कि इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट होती रहती है। जैसे एयर पोल्यूशन को कम करना है, वाटर पोल्यूशन को कम करना है, ट्रीज को कट नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी सेव करना है, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा फॉरेस्ट काट दिए, तो फॉरेस्ट इससे हमने एनिमल्स को, लाइफ को भी डिस्टर्ब कर दिया है। बिकॉज द स्टूडेंट, दीज फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम्स फॉर द वाइल्ड एनिमल, और जब उनके होम्स ही नहीं रहेंगे तो वाइल्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन तो अपने ही लेस होती जाएगी। इसलिए देखो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए हैं। नाउ यू कैनॉट डू पोचिंग, मतलब अब आप
फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते, करते हो तो इसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू लॉ आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इन द सेम मैनर ट्रीज को भी सेव के आप कोई भी ग्रीन ट्री को कट नहीं कर सकते हो, इसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।